सुप्रभात मैं जगेंद्राणा। मानव उत्थान एवं मुक्ति साधन की पराकाष्ठा। मानव उत्थान एवं मुक्ति साधन की पराकाष्ठा, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। जो कोई कुछ भी कार्य करता है, शुभ या अशुभ, उसका लेखा जोखा रखा जाता है। जैसे जो लोग नौकरी करते हैं, उनके कार्य की जांच आदि करके उनके फाइल में लिख दिया जाता है। इस प्रकार आचार संहिता के अनुसार उनकी पदोन्नति या अन्य साधनों द्वारा उसका विवेचन किया जाता है। तो ये तो दुनियावी तरीका है किसी व्यक्ति के विषय में तथा उसके कार्य के विषय में जानकारी रखना। परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति विशेष का कार्य तो ठीक है, मगर उसके कार्य के अनुरूप प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती और वो समझता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। ये एक आम बात है। आजकल का या जो ऊपर का अधिकारी है, उसको अधिकार है सही बात लिखने पढ़ने का, पर यदि वो कोई दुराव छिपाव करता है या अनुचित बातें लिखता पड़ता है तो उसका दुष्परिणाम उसे भुगतना पड़ता है, जिसके विषय में गलत सूचनाएं अंकित की गई। इस प्रकार लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी अपनी पद मर्यादा का उल्लंघन करता है और अपने दूषित व कलुषित संस्कारों के जाल में वह स्वयं बिंधता जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि वह दूसरों के साथ न्याय नहीं कर पाता। अवश्य वे स्वयं अपने कष्ट और भोगों को बढ़ावा देता है। तो वो जो गलती कर रहा है उसका परिणाम उसे ईश्वरीय विधान द्वारा अवश्य मिलता है। क्योंकि ये कितना खेदजनक है कि अपने पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के कारण मानव जन्म पाकर भी मोक्ष पद पाने का प्रयास वो नहीं कर पा रहा है। वो तो अपने मद में चूर है, इसलिए उसे भले और बुरे का ज्ञान ही नहीं है। वस्तुतः सत्ता मिलने पर अभिमान भी आ जाता है। इसलिए जब सत्ता मिले, बड़ाई मिले, तब अभिमान त्याग कर अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहना बहुत आवश्यक है। क्योंकि समय सदैव एक सा नहीं रहता और कालचक्र बदलता ही रहता है। जो लोग अपने कर्तव्य के प्रति सजग हैं उन्हें कठिनाई नहीं पड़ती, परंतु जिन लोगों को इसका ज्ञान नहीं वो बाद में पछताते हैं। क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है और प्रत्येक कार्य के उसी के अनुरूप परिणाम उत्पन्न होते हैं। इसलिए कहा गया है कि भगवान के घर देर तो हो सकती है मगर अंधेर नहीं। समय आने पर सब ठीक हो जाता है और भाग्य का लिखा कोई मिटा भी नहीं सकता। इसलिए कष्ट और विपदा आने पर ईश्वर को याद करते रहना चाहिए। और जो स्नेही मित्रगण हैं वो ऐसे समय में अपने मित्रों को ढांढस बनाए रखना चाहिए ताकि वो ऐसे कष्टों का सहज भाव से झेल सकें। तो ये तो संस्कारों का फल है। हाँ, मनोबल बनाए रखने से सब कुछ दुख व कष्ट हल्के हो जाते हैं। राम नाम से बढ़कर इस पर विजय पाने का अन्य कोई साधन नहीं है। तो हम जो खोजते हैं आनंद को बाह्य विषयों में, जो भी वस्तु विषय हमें अच्छे लगते हैं उन्हीं से लग लिपट कर हम आनंद प्राप्त करते हैं। थोड़ी देर के लिए हमें आनंद मिलता भी, किंतु फिर वही हाल, फिर आनंद की छटपटाहट और तलाश। न दिन को चैन न रात को नींद। आए भी कैसे चैन और कहाँ से आए नींद। हम वस्तुओं और विषयों से लग लिपट कर आनंद लेते हैं और ये वस्तुओं और विषय क्षणिक और नाशवान होते हैं, क्षण प्रति क्षण परिवर्तित होते रहते हैं। ऐसी दशा में हमारा आनंद और सुख स्थायी और टिकाऊ कैसे हो सकता है। तो जो वस्तु आज है कल वैसी नहीं और परसों और भी बदली हुई दिखती है। तो इस प्रकार परिवर्तन और बदलाव आते आते एक समय ऐसा आता है कि वस्तु नष्ट हो जाती है, विषय बदल जाता है और फिर हमारी दशा विचित्र हो जाती है। सोचते हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो जिससे हमें लगाव और प्यार था वो तो नश्वर होने के नाते विलीन हो गया, परिवर्तित हो गया। ऐसा परिवर्तित कि हम उसे पहचानने में भी असफल और असमर्थ हो जाते हैं। तो फिर हम करें तो क्या करें। थोड़ा विचार करें तो तात्पर्य यह निकलेगा कि सांसारिक सभी वस्तुएं परिवर्तनशील हैं, मिटने वाली हैं, नाश होने वाली हैं। तो ये मिटना, नाश होना या मरना एक प्राकृतिक क्रिया है जो अनवरत चलती रहती है, जिसकी गति शनै शनै होती है।
कि हम उसका अनुमान भी कठिनाई से लगा पाते हैं। बच्चा हमारे यहाँ पैदा हुआ है, हम दिन प्रतिदिन उसका पालन करते रहते हैं। बच्चा समय समय बढ़ रहा है, मानो उसमें परिवर्तन हो रहा है। बच्चे में हम दैनिक बदलाव को नहीं देख पाते, क्योंकि जब वो बड़ा हो जाता है तब कहते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया। तो उस प्रकार होते होते एक दिन वो बालक बन जाता है, फिर वो जवान होता है और उसके बाद बुढ़ा। तो बुढ़ापा आने पर सिर के केश श्वेत हो जाते हैं, दांत गिरने लगते हैं, दृष्टि कमज़ोर पड़ जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि ये आदमी इस दुनिया से कूच कर जाता है। तब हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, हाय हाय करते हैं और हाथ मलते रह जाते हैं। यही होता है अंत हमारे प्यार लगाव और लिपटाव का, जो हम अपने बेटों से, सगे संबंधियों से करते हैं। जो हम इससे हमें समझ आनी चाहिए कि संसार में जो कुछ है, जानदार और बेजान सभी विनाश को प्राप्त होता है। ये सब देख विचार कर हमें जब कुछ समझ आती है तब हम ईश्वर को याद करते हैं और कहते हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। सार निकला कि ईश्वर को छोड़कर हमें किसी से लगा, प्यार, प्रेम और प्रीति नहीं करनी। ईश्वर सत्य है, शाश्वत है, अजर अमर अविनाशी है और ईश्वर से हम प्रेम करें तो फिर हमारे प्रेम में कमी नहीं आने पाएगी और फिर हमें शोक और मोह भी नहीं होगा। हमें निरासक्त रहकर संसार के तथा समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए और पालन करते हुए अपने को सर्वनियंता परम प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। मानव जीवन का यही सारभूत लक्ष्य है। प्राणी के हृदय में जैसी जैसी और जितनी जितनी इच्छा उत्पन्न होती हैं उतने ही उसके दुख बढ़ते जाते हैं। विवेक विचार द्वारा जैसे जैसे उसकी इच्छा क्षीण होती जाती है, दुख खत्म हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति अज्ञानता और भ्रम का शिकार बनकर इच्छाओं के सपनों में खोया रहता है, वो मानो स्वयं अपने आप को अंधकूप में फेंक रहा है। इच्छाएं ही अगणित दुखों को जन्म देने वाली इस संस्कृति रूपी बेल का बीज हैं। यदि उन्हें आत्मज्ञान रूपी अग्नि से भली भांति जला दिया जाए तो अपना अंकुरित नहीं होती। तो इच्छा रहित हो जाना ही निर्वाण है और नई नई इच्छाओं का प्रलोभन ही बंधन। विवेकहीन आत्मा की इच्छा को पूर्ण करना मानो संसार रूपी विष वृक्ष को सींचना है। इसलिए शास्त्र में कहा गया कि मन का इच्छा रहित हो जाना ही समाधि है और इसका परमानंद वही प्राप्त कर सकता है जो कामनाओं से विरक्त हो। तो अनवरत साधना द्वारा, देखिए, ध्यान व पूजा की प्रेरणा भी इन्हीं शक्तियों का एक दिन दिव्य अनुभव है। इन्हीं शक्तियों का एक दिव्य अनुभव है। जो साधक अपनी साधना एवं योग द्वारा इन शक्तियों का संचय करते हैं, वो विभिन्न प्रकार के लोगों की यात्रा तथा अपने अंतर की दिव्य शक्तियों का आभास समय समय पर पाते रहते हैं। अनवरत साधना द्वारा उन्हें आत्म साक्षात्कार आदि की भी अवस्थाएं प्राप्त होती हैं और फिर वे अपना संबंध उस परम सत्ता से जोड़ने में समर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य इस जीवन के बंधन से मुक्त हो सकता है। इन छिपी हुई गुह्य शक्तियों का प्रादुर्भाव अलग अलग व्यक्तियों में भिन्न भिन्न रूप से देखने को मिलता है। जो जैसा चाहे इन असीमित अंतर शक्तियों का उपयोग कर सकता है। जीवन का क्या परम लक्ष्य है, उसको किस रूप में ढालना है, किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करनी है, इन दिव्य शक्तियों का उपयोग किस प्रकार करना है, ये सब बातें ही मनुष्य के जीवन मार्ग को तय करती हैं। इसलिए आवश्यक है कि एकाग्र चित्त होकर इन शक्तियों से प्रेरणा लें और जीवन बंधन से मुक्त होने का उपाय सोचें। सहज और सरल हो जाएगा ये कार्य यदि एक बार हम ये दृढ़ धारणा बना लें अपने लक्ष्य के प्रति असीमित शक्तियों का योगदान इस प्रकार हमें स्वतः प्राप्त होने लगेगा। तो ईश्वरीय शक्तियाँ तो संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। उनको केवल अपनी अंतः प्रेरणा द्वारा जागृत करना है। उनका उपयोग मानव उत्थान, कल्याण एवं मुक्ति साधन की पराकाष्ठा तक पहुंचाना ही मानव धर्म है। यही मुक्ति का द्वार है। यही मुक्ति का द्वार है। धन्यवाद।